गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? तो 9th क्लास है। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि बुक कौन सी लेनी है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था। तो बच्चों ये देखिए, ये वाली जो बुक है ये साहित्य भवन की है। ये पुरानी बुक है, ठीक है। देख लीजिए, ये साहित्य भवन की आपको पुरानी बुक है, कहीं से मिल जाएगी तो ले लीजिए। और ये आपकी बालाजी की है, न्यू बुक। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी मिल जाती है तो आप ले सकते हैं। ये बालाजी की है और ये साहित्य भवन वाली है। ये कंप्लीट बुक आपको मिलेगी और ये कंप्लीट नहीं है। मीन्स इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर वगैरह सब मिल जाएगा। पर ये जो है ये सिर्फ बुक है, इसमें आपको केवल बुक मिलेगी, कंप्लीट बुक नहीं है ये, ठीक है। तो कोई भी जो भी आपको मिल रही है आप ले लीजिए। वैसे तो हम पढ़ा रहे हैं, पर आप देख लीजिए अगर आपको कोई बुक मिल जाती है। बच्चे बहुत परेशान हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे गद्य साहित्य का इतिहास, जो हमने पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और बुक है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगी। वैसे कोशिश यही कीजिए कि ये वाली बुक या तो साहित्य भवन की लीजिए या फिर बालाजी वाली, ये ऐसी आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आदिकाल का। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दूसरा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालों के क्या नाम दिए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालों के क्या नाम दिए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका आंसर हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों के नाम इस प्रकार दिए हैं। तो पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है गद्य काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से दिए हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीर गाथा काल, क्वेश्चन नंबर 3, वीर गाथा काल नाम किस इतिहासकार ने किस काल में दिया? वीर गाथा काल नाम किस इतिहासकार ने किस काल का दिया? तो इसका आंसर वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। वीर गाथा काल या आदिकाल की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वीर गाथा काल या आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी तक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी तक है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक है। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। भक्ति काल के 4 प्रमुख
कवि और उनकी रचनाओं के नाम। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और नरोत्तम दास। तो तुलसीदास की रचना, देखिए क्वेश्चन है आपका 6, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उसकी रचनाओं के नाम। तो तुलसीदास, भक्ति काल के कवि तुलसीदास, इनकी रचना रामचरितमानस, भैरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। इसके बाद सूरदास, सूरदास की रचना सूर सुरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। कबीरदास की रचना कबीर ग्रंथावली। और चौथे हैं हमारे कवि नरोत्तम दास, इनकी रचना सुदामा चरित्र। तो तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस, भैरव रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। और सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी। कबीरदास की रचना कबीर ग्रंथावली और नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित्र। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको कॉपी कैसे बनानी है, मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, जो भी आपको मिल जाए, अगर रजिस्टर मिल जाता है तो रजिस्टर ले लीजिए, छोटी वाली मिल जाती है तो वो भी ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। तो मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, तो इसको देखिए यहाँ से आप, मान लीजिए आपने पेज खोला तो यहाँ पे आप गद्य साहित्य का लिखिए, जो हम लिखवा रहे हैं। गद्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर लिखवाया, तो आप यहाँ पे पूरा गद्य साहित्य लिखिए और इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए। ये कॉपी को ऐसे 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो आगे आप गद्य साहित्य का लिखिएगा और पीछे काव्य साहित्य का। समझ गए? इस कॉपी को 20 से डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो इधर का पेज रहेगा इसमें आप गद्य साहित्य लिखिएगा, और जो पीछे का पेज रहेगा यहाँ पे आप डाल लीजिएगा कि आप यहाँ पे काव्य साहित्य लिखना है। यहाँ पे काव्य साहित्य लिख के आप यहाँ से काव्य साहित्य के क्वेश्चन और उसका इतिहास लिख दीजिएगा। समझ गए? तो आई थिंक बच्चों आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ और क्वेश्चन लिखवा देते हैं। जो हमने क्वेश्चन लिखवाया है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।